साथियों, आज नेस्ले ट्रेंड कर रहा है। नेस्ले ने दुनिया भर में हाहाकार मचा दिया है। 25 देशों में नेस्ले के प्रोडक्ट वापस मंगाए जा रहे हैं। आज तक के इतिहास में नेस्ले प्रोडक्ट इतनी बड़ी मात्रा में वापस नहीं मंगाए गए। आप ऐसे समझो 800 से ज़्यादा प्रोडक्ट नेस्ले कंपनी के ये वापस मंगाए गए हैं मार्केट से कंपनी के पास, क्योंकि इनको डिस्ट्रॉय किया जाना है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स पाए गए हैं जो बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। तो नेस्ले का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉल है ये। भारत को किस प्रकार इफेक्ट करेगा करेगा कि नहीं, कितनों को इफेक्ट किया, कहां कहां पर खतरा है, आज की वीडियो में सब कुछ जानेंगे। इन तक देखना, वीडियो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि क्यों आज ये नेस्ले रिकॉल ट्रेंड कर रहा है। आप देख पाओगे आपके सामने ये आर्टिकल है नवभारत टाइम का। मैगी बनाने वाली कंपनी, मैगी भी नेस्ले ही बनाती है, ये कंपनी बेबी प्रोडक्ट पर दुनिया भर में हाहाकार मचा है। 25 देशों में वापस मंगाया गया है सामान। नेस्ले देखो क्या क्या चीज़ें बनाती है। किटकैट आप देखते हो जो खाते हो, चॉकलेट वो नेस्ले का है। इसके अलावा मंच चॉकलेट, इसके अलावा मिल्की बार, मैगी, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है नेस्ले बनाती है। बहुत बड़ी कंपनी है। राउटर्स का ये आर्टिकल देखिए, नेस्ले रिकॉल इन्फेंट फार्मूला बैचेज इन 25 कंट्री। मतलब अब देखो इसमें जो बच्चों के लिए रिलेटेड जो प्रोडक्ट थे उनको मंगाया गया है, सारे प्रोडक्ट नहीं। नेस्ले वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ूं, डिटेल में बात करूं क्या बैक्टीरिया है, कैसे क्या है। इससे पहले एक जरूरी बात, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर का वार्षिकांक और लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर ये आ चुका है एमजेटी ऐप पर। इसको आप ले सकते हो जा करके। ये आपको साल भर का कंटेंट और 6 महीने का कंटेंट पूरा कवर कराएगा। करंट अफेयर अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस प्रकार से टेबल, चार्ट, ग्राफ वगैरह के माध्यम से आपको ये दिया जाता है। अभी आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है एमजेटी ऐप पर, तो आप जाकर अभी ऑफर के तहत इसको ले सकते हो। हाँ, ब्रह्मास्त्र ई बुक में डिस्काउंट नहीं है, लेकिन बाकी ई बुक्स में डिस्काउंट है, तो आप एमजेटी ऐप पर इनका फ़ायदा उठा सकते हो। किसी भी सहायता के लिए, किसी भी सपोर्ट के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में उसका नंबर दिया गया है। टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए, नेस्ले का अब तक का सबसे बड़ा ये रिकॉल आया हुआ है। रिकॉल मतलब अपने प्रोडक्ट जो मार्केट में है, जो दुकानों में है, उसको वापस मंगा लो। इससे पहले कि वो किसी बच्चे के पास जाए, किसी माँ के पास जाए और वो अपने बच्चों को खिलाए पिलाए और उससे बच्चे बीमार हों, उनको वापस मंगा लो। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी तक इससे नेस्ले के इन प्रोडक्ट से किसी भी बच्चे के बीमार होने की कोई पुष्टि नहीं की गई है अभी तक। चाहे लोगों को पता ना चला हो कि इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, या फिर चाहे आप समझ लो आज तक जाने अनजाने में कोई रिपोर्ट नहीं आई है। कंपनी को पहले ही पता लग गया कि ये बैक्टीरिया ये आ गया है हमारे प्रोडक्ट में, इन फैक्ट्रियों में आ गया था, जिससे ये जितने प्रोडक्ट बने हैं वो प्रोडक्ट जहाँ जहाँ गए हैं उन बैचेस को वापस मंगा लो। नेस्ले की वेबसाइट ने अपनी वेबसाइट पर वो प्रोडक्ट का आईडी भी जारी किया हुआ है, बैच नंबर जारी किया है। उन बैच नंबर को जिनको जिनको अगर मतलब आपके पास अगर प्रोडक्ट जा रहे हैं, वो बैच नंबर भी आप मिला करके देख सकते हैं नेस्ले की वेबसाइट से। अगर उनकी वेबसाइट पर वो बैच नंबर हैं जिसको कहा गया है कि इसको नहीं यूज़ करना है, तो फिर आपको वो प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। तो अभी तक के लिए कुल जमा बात यह है कि 25 देश प्रभावित हैं। इनमें 800 से ज़्यादा उत्पाद वापस मंगाए जा चुके हैं। 3 बड़े ब्रांड भी इसमें शामिल हैं, नेस्ले कंपनी के ही जो सब्सिडरीज हैं। तो इन प्रोडक्ट को वापस क्यों मंगाया जा रहा है? कारण इसका ये है कि इसमें क्या हुआ कि नीदरलैंड की एक फैक्ट्री थी, उसमें प्रोडक्शन लाइन में एक बैसिलस सेरियस नाम का एक बैक्टीरिया था। उसका शक हुआ कि वो उसमें आ गया है। फिर छोटे स्तर पर रिकॉल करना शुरू किया गया, लेकिन फिर जांच में पाया गया कि भाई ये एक सप्लायर से आया था और ये सप्लायर ARA ऑयल यानी एराकिडोनिक एसिड ऑयल यूज कर रहा था, जो कि एक दूसरे था, जो कि दिक्कत वाली बात थी जिसमें। अब वो ऑयल यूज किया गया था ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज में। टोटल 10 फैक्ट्रियों में वो ऑयल यूज किया गया था, वही दूसरी सामग्री यूज की गई थी। इसलिए अब इन 10 फैक्ट्रियों से जो भी प्रोडक्ट बनाए गए थे, इन प्रोडक्ट को वापस मंगाने का फैसला लिया गया। यानी अभी कंपनी के स्तर से ही गड़बड़ी पता चली है, इसलिए कंपनी ने रिकॉल करने की घोषणा कर दी है। अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि हाँ ये प्रोडक्ट खाने से लगातार बच्चों की मौत हो रही है या लोग मर रहे हैं या बीमार हो रहे हैं, ऐसा कुछ अभी देखने को नहीं मिला है। उससे पहले ही कंपनी को पता चल गया है कि हाँ ये हानिकारक है, इसलिए उसको मंगा लिया गया है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी, मतलब ईमानदारी दिखाई एक तो कंपनी ने, उसके बाद भी यहाँ उसके शेयर लगातार गिरते चले जा रहे हैं। आते हैं इस बैक्टीरिया के बारे में। देखिए, ये खतरनाक टॉक्सिन है सेरुलाइड नाम का। तो ये सेरुलाइड नाम का जो है ये बैसिलस सेरियस बैक्टीरिया के कारण बनता है, और ये टॉक्सिन गर्म करने के बावजूद भी खत्म नहीं होता है, मरता नहीं है, उबालने या पकाने से भी नष्ट नहीं होता है। मतलब आप ऐसा समझो कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट लाए हो और सोच रहे हो कि अरे ये तो हम उबाल करके यूज़ कर रहे हैं, अब तो खत्म हो गया होगा, नहीं,
ये बैक्टीरिया तभी भी जिंदा रहता है, तो इतना खतरनाक है। तो इससे क्या हो सकते हैं संभावित रोग, संभावित परेशानियां क्या क्या हो सकती हैं? तो इससे उल्टी आ सकती है आपके बच्चों को, मतली हो सकती है, या पेट में ऐंठन टाइप का हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। हालांकि अभी तक अगेन कोई ऐसी रिपोर्ट इस बात की नहीं आई है कि हाँ ये प्रोडक्ट खाने के बाद ही बच्चा बीमार हुआ है। ठीक है, तो ये स्पष्टीकरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब सबसे बड़ी बात कि क्या आपका देश इससे सुरक्षित है? क्या आपके देश में भी प्रोडक्ट मंगाए गए हैं, या आपके देश में भी ऐसा कुछ केमिकल देखने को मिला है, या किन किन देशों में मिला है? तो देखिए, भारत और कनाडा इसको ग्रीन जोन में रखा गया है, यानी इन दोनों देशों में कोई खतरा नहीं है। ये जो प्रोडक्ट थे, यानी जिन फैक्ट्रियों से बने थे, उन फैक्ट्रियों के माल जो हैं ये अधिकतर यूरोपीय देशों में सप्लाई हुए हैं और दक्षिण अमेरिकी देशों में सप्लाई किए गए थे। ठीक है, कुछ न्यूजीलैंड वगैरह में भी सप्लाई किए गए थे। तो भारत को ग्रीन जोन में रखा गया है, यानी भारत इससे अप्रभावित है। तो इसमें इन्फेंट और फॉलो ऑन फार्मूला वाले थे प्रोडक्ट, इसके अलावा बेबा सीरीज के प्रोडक्ट थे और नैन सीरीज के प्रोडक्ट थे। तो ये उत्पाद अगर आप यूज़ कर रहे थे तो फिर आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आपको जा करके तत्काल नेस्ले की वेबसाइट से वो बैच नंबर चेक करना चाहिए, जो बैच नंबर जारी किया गया है कि इन बैच नंबर वाले प्रोडक्ट को आपको नहीं यूज करना है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट पे वो बैच नंबर लिखा होता है, उसको मैच कराना होगा। ठीक है, अब इसमें आपूर्ति की कमी को रोकने के लिए उत्पादन बढ़ाया जा रहा है बाकी फैक्ट्रियों से, कि जिससे सप्लाई पूरा किया जा सके, क्योंकि इन प्रोडक्ट को अचानक से वापस बुला लिया गया है। इससे शेयर मार्केट में भी इसके असर देखने को मिला। देखिए, नेस्ले के शेयर में अचानक से 3% की गिरावट देखने को मिली आज के दिन ही। इस प्रकार से शार्प डिप हुआ है यहाँ पर, इतना खतरनाक यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है इसके शेयर प्राइसेस में। बेबी न्यूट्रिशन बाजार में हिस्सेदारी अगर बात करें तो नेस्ले की बेबी न्यूट्रिशन मार्केट में अकेले 25% का मार्केट शेयर है। मतलब आप समझो एक चौथाई अकेली एक कंपनी का है, जो कि $92 बिलियन का वैश्विक बाजार होता है। $92 बिलियन, समझ रहे हो कि लगभग 100 अरब डॉलर की। अगर आपको याद हो तो 2016 के आसपास में एक बार ऐसे मैगी में भी भारत में एक बात मांग उठी, जांच में पता चला कि भाई इसमें तो लेड के कुछ अवशेष पाए गए हैं, लेड यानी पीबी के। तो लेड के अवशेष पाए जाने की वजह से इसको भी वापस बुलाया गया था, दुकानों से वापस मैगी बुलाई जा रही थी और फिर दोबारा से मैगी का प्रोडक्शन हुआ। उस टाइम भी बहुत भारी गिरावट आई थी, बहुत आंदोलन हुए थे। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद दोबारा से इन्होंने बना करके सप्लाई किया, मैगी फिर से आना शुरू हुआ, फिर मैगी महंगी होनी भी शुरू हो गई। खैर उसी बीच बाबा जी रामदेव जी इन्होंने अपना लॉन्च कर दिया था मैगी। खैर माता पिता के लिए एक्शन का प्लान ये है कि पहला कदम उठाएं कि बैच नंबर की जांच करें, नेस्ले की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय खाद्य प्राधिकरण की वेबसाइट से मैच कराएं। दूसरा, कार्रवाई करें, अगर बैच नंबर मेल खाता है तो तुरंत उत्पाद का उपयोग बंद कर दें और स्टोर पर वापस करें या सुरक्षित रूप से इसे फेंक दें। सतर्क रहें, यदि बच्चों में उल्टी या पेट दर्द आता है, ऐसा कोई लक्षण दिखता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इन्होंने इंडिया को ग्रीन जोन में किया हुआ है तो इंडिया में ऐसा प्रोडक्ट का कोई ऐसा चीज़ केमिकल नहीं आ सकता है, आ सकता है। बात यह है ना कि एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं, जो भी प्रोडक्ट अपने बनाते हैं, उसमें जो शुगर का लेवल, जो बाकी चीज़ों का लेवल, केमिकल का लेवल वो रखती हैं अन्य देशों के लिए, इंडिया के लिए वो नहीं होता है। इंडिया में एफएसएसआई का लॉ उतना मजबूत नहीं है, उतना सख्त नहीं है। इस वजह से यहाँ पर खूब भर भर करके शुगर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर शुगर एडिक्ट भी हैं बहुत लोग। और शुगर एक ऐसा उसमें वो होता है ना, डोपामिन रिलीज करता है कि वो आपकी आदत बनाता है, हैबिट बनाता है कि आपको बार बार वो जिससे खाने का मन करे। तो इसलिए शुगर की मात्रा बढ़ाई जाती है जिससे लोग उसको बार बार कंज्यूम करें। आपको तो कोलगेट भी मीठा लगता है ना, जो सुबह मंजन करते हैं, उसके बाद शाम तक जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें शुगर की मात्रा कितनी ज़्यादा रहती है। तो इंडिया के लिए ये लोग जो है बहुत भर भर के ऐसे केमिकल और प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो चाहे जो भी कंपनियां हो, बड़ी सी बड़ी कंपनियां, इसलिए इंडिया में इतना ज़्यादा लॉज सख्त नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। और जब भी कोई भी ऐसा चीज़ दिखे, अगर हल्की सी भी बच्चों में कोई ऐसे प्रॉब्लम इशू देखने को मिले तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बड़ी से बड़ी कंपनियां गलती करती हैं, इससे सीख मिलती है। खाद्य सुरक्षा मानकों की निगरानी महत्वपूर्ण है और एक सूचित और जागरूक माता पिता का ही सबसे अच्छा बचाव है। जागरूकता ही सबसे बड़ा समझो उपचार है और आपको जागरूक होना होगा। अगर ऐसा कोई सा भी लक्षण दिखता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना होगा। बहरहाल ये छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी अवेयरनेस वीडियो। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने सगे संबंधियों के साथ और बताइए उनको, अवेयर कीजिए उनको कि अगर ऐसा कुछ लक्षण दिखता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये ऐसा इशू दुनिया में हो सकता है, ये भी संभावनाएं चलती हैं। कई बार फैक्ट्रियों से भी गलतियां हो जाती हैं।
छोटी सी गलती होगी लेकिन उसकी वजह से लार्ज स्केल पर सप्लाई चेन में दिक्कत आ जाती है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक बार फिर से देखिए, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी अपडेटेड वीडियो आप तक आती रहेंगी। दूसरा ये कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो MZT ऐप इंस्टॉल करके रखिए, वहीं पर आपको हमारे वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स आ जाएंगी। आप अपनी एग्ज़ाम की बहुत ही सस्ते, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर तैयारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।